राम हरे हरे। हाँ, जिस दिन हम लोग भी रातों दिन रात बाहर आंगन के अंदर यही गाते रहे और आसपास के लोग कहें ये पागल लोग पता नहीं कहां से आ गए इस कॉलोनी में, उस दिन समझो हमें भक्ति मिल रही है। हाँ प्रभु जी, जब नॉर्मल समाज, जो बाकी समाज जिसे आप गिनते हो, जब ये जिस दिन वो समाज कहने लगे ये पागल है गया है, ये कृष्ण के चक्कर में पागल है गया, उस दिन समझो कि आप अब भक्ति में आ गए। तो ये चारों भाइयों को, श्रीवास और उनके 3 भाइयों को क्या कहते थे? ये पागल हो गए। अब ब्राह्मण और लोग डरने क्या लग गए कि ये इस पूरे का राज्य का जो इंचार्ज है, वो तो राजा जो है वो तो मुसलमान है, उसको अगर ये पता लग गया कि ये ऐसे करते हैं, ये पूरे जिला के अंदर ये प्रॉब्लम कर देंगे ये भक्त लोग। देखा, भगवान पर निर्भर नहीं है। किससे डर रहे हैं? इंसान से। किससे डर रहे हैं प्रभु जी? इंसान से। भगवान की बात नहीं माने उसका कोई डर नहीं है। डर किसका है? इंसान से। क्या कर देगा? ज़्यादा ज़्यादा मार देगा। किसको मारेगा? अरे हिंदुस्तान की भगवत गीता छोड़िए, सोक्रेटिस को जब मारने आए कि मारा कि इसको मार दिया जाए, इसको दंड मारने का दिया गया है, तो सोक्रेटिस ने क्या कहा था? पहले मुझे पकड़ तो ले फिर तो मारेगा। मतलब बाहर का दार्शनिक आज से हजारों साल पहले कह रहा है क्या कि मुझे मारेंगे तो तब जब मुझे पकड़ेंगे, मुझे जानेंगे। अरे जब मुझे जानता ही नहीं तो मुझे मारेगा क्या? तो कैसा डर है प्रभु जी? कैसा डर? किसको मारने चले हो? गाड़ी को मार रहे हो और सोच रहे हो कि ड्राइवर मर गया। गाड़ी को पंचर करने से ड्राइवर पंचर हो जाता है, हैं? परंतु हम लोग बोलते हैं यहाँ तक, स्कूल में थे जी मैं पंचर हो गया। तू पंचर हो गया? नहीं नहीं नहीं, वो गाड़ी पंचर हो गई। तो आगे देखिए क्या कहते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बड़ा जबरदस्त है। किसी और ने कहा कि ये क्या है, ये हमारे जिला को प्रॉब्लम में ला देंगे। एक ने कहा इन ब्राह्मणों को इस शहर से बाहर निकाले खड़ा कर दो। जैसे कि मैं आज बड़ी जोरों से बोल रहा हूं कि ये होलिका की जो पूजा करते हैं गधे हैं। प्रहलाद की पूजा कहां होती है? झूठ बोलते हो। प्रहलाद महाराज, गुरु की पूजा क्या है? गुरु की आज्ञा का पालन करना। गुरु की आज्ञा जानते नहीं हो तो पूजा क्या करोगे? चमचागिरी करते हो। तो लोग मुझे क्या कहेंगे? इसको निकालो बाहर ब्राह्मण, अब ये हमारा धंधा बंद करा रहा है। हाँ, होलिका की राख को लेके आते हैं घर में, बेवकूफ। भागवत को बंद करके रखते हैं। प्रहलाद महाराज के कभी उपदेश नहीं पढ़ते। हाँ शुभ, हाँ सेको शुभ मानी जाती है क्योंकि असुर बनोगे। असुर तो असुर प्रवृत्ति चीजों के क्या कहेगा? शुभ है। कैसे शुभ हो गई वो? भगवान ने कहा अर्जुन दुखी है, वेट कर, होली आ रही है। क्योंकि दिसंबर में हुआ था महाभारत। मैं युद्ध रुकवा देता हूं। दुर्योधन को जाओ इतना बोलना पड़ेगा इस समय खराब है, युद्ध मत कर, तो नहीं करेगा दुर्योधन। युद्ध कब शुरू कराया भगवान ने? दुर्योधन के तो पहले दिन ही हार हो गई। एकादशी के दिन युद्ध शुरू कराया है भगवान ने। एकादशी के दिन कोई भी भौतिक काम शुरू करा जाए उसका सर्व सत्यानाश होता है। एकादशी के दिन कभी दुकान मत खोलना, कभी कुछ मत करना, नया कपड़ा मत खरीदना, कभी कोई भौतिक काम नया शुरू करोगे ना एकादशी के दिन, शादी एकादशी के दिन बैंड बज जाएंगे। हाँ, देव उठनी पे भी तेरा उठना हो जाएगा। हाँ हाँ, बेवकूफ लोग हैं। एकादशी सिर्फ भक्ति के लिए है। एकादशी दिन किसके लिए है? सिर्फ भक्ति के लिए है। हाँ, हरिवासर का दिन सिर्फ हरि के लिए, कोई और कार्य नहीं। जब भी भगवान ने क्या किया? महाभारत शुरू कराई किस दिन? एकादशी के दिन। अर्जुन किसके लिए लड़ रहा था? कृष्ण के लिए, पूरी भक्तिमय। क्या कर रहा था? पूरी भक्तिमय। और दुर्योधन किस लिए लड़ रहा था? भौतिक के लिए। तो पहले दिन ही कुल्हाड़ी मान ली।
पैर में पहले दिन ही कुल्हाड़ी मान ली। गीता जयंती है, उस दिन शुरुआत होती है मोक्षदा एकादशी। नाम भी क्या है? हाँ, मोक्षदा एकादशी है वो, क्योंकि भगवत गीता उस दिन बोली गई। महाभारत की सबसे श्रेष्ठता क्या है? गीता। जब भी वैष्णव आचार्यगण क्या कहते हैं उसको? अंगूठी में हीरा। महाभारत को क्या कहा? अंगूठी। और भगवत गीता को क्या कहा? हीरा। हाँ, भक्त के साथ संग करोगे, कहा गया है शास्त्रों में कि भक्त के साथ संग करने के तरीके हैं। उनका चरणामृत पीना, उनकी रज को सर पे लगाना, परंतु सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? उनकी वाणी को सुनना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? अगर वाणी को ना सुनो, खूब चरणामृत पीते रहो, कुछ नहीं होने वाला। जब तक कि वाणी को नहीं ग्रहण करते। आशीर्वाद बड़ी अजीब चीज़ है। आशीर्वाद कहाँ से जाता है? अंदर, कान से। ध्यान रखना प्रभु जी। टीचर का आशीर्वाद कहाँ से जाता है? अंदर। तो गुरु का आशीर्वाद कहाँ से जाता है? अंदर, कान से। और आदि गुरु कौन है? कृष्ण भगवान। उनका आशीर्वाद कहाँ से जाता है? कान से। जब भी क्या कहते हैं प्रभुपाद जी, 108वां श्लोक चैतन्य चरितामृत अध्याय 15, मनुष्यों को ना तो दीक्षा लेनी होती है, ना दीक्षा के पूर्व आवश्यक कृत्य करने होते हैं, उसे केवल होठों पर पवित्र नाम लाना होता है। तो प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं कि पहले दीक्षा से पहले क्या करना पड़ेगा तुम्हें? भगवान का नाम। जय प्रभुपाद जी ने क्या कहा शुरू में कि पहले 6 महीने भगवान का नाम लो। आगे क्या कहते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। श्रील जीव गोस्वामी ने भक्ति संदर्भ में दीक्षा की व्याख्या की है। उसमें बात करते हुए उन्होंने कहा है कि दीक्षा वह विधि है जिससे मनुष्य अपने दिव्य ज्ञान का जागृत कर सकता है। वो विधि है। क्या है? जिससे कि कौन से किसके ज्ञान को जागृत करता है? दिव्य ज्ञान को। दीक्षा सिर्फ मंत्र लेना नहीं होता, ध्यान रखिएगा। और अपने सारे पाप कर्मों के फलों को क्षय कर सकता है। हम कहते हैं गुरु ने क्षय कर दिए, नहीं, ज्ञान ने क्षय कर दिए। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, किसने कहा? तो गुरु का काम क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कृष्ण की शरण में ले जाना। जिससे क्या होगा? अहम त्वम सर्व पापे भो, मैं तेरे सारे पापों को कर लूंगा। दिव्य ज्ञान जिससे कि दीक्षा, दी का मतलब दिव्य ज्ञान, दी क्या मतलब है? और क्षय का मतलब जिससे कि पापों का क्षय होता है। और दुखों का कारण क्या है? राख ले जाने से शुभ हो जाएगा, हैं? फिर तो वेदव्यास जी बड़े, अब मैं क्या बोलना अच्छा ही लगता, हमारी लैंग्वेज तो मूर्ख हो गए वो। इतना बड़ा हमें वेद उपनिषद पुराण दिए तो मूर्ख थे वो, है ना। उनको राख देनी चाहिए थी कि वेदों की क्या देते हैं कि भागवत जला के ना उसकी राख को घर में ले जाओ, है ना प्रभु जी। हैं? सब आ गए उसमें, तो सब आ गए, नहीं आ गए सब? प्रहलाद महाराज भी आ गए, अम्बरीश महाराज भी आ गए, ध्रुव महाराज भी आ गए, गोपियां भी आ गई, राधा रानी भी आ गई, सब आ गए कि जी क्या कर रखा है? ये भागवत की राख रखी हुई है। थोड़ी बुद्धि लगाओ, थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करो। होम भी बगैर मंत्रों के किया जाए तो उसकी राख पवित्र होगी। आप मंत्र एक मत उच्चारण करिए, उसमें सारा वो डालिए, आहुति डालते रहिए। भाई पहली आहुति डाल दे, दूसरी डाल दे, तीसरी डाल दे। अगर 15 आया बोले डाले जाओ जी, डाले जाओ। वो राख भी शुद्ध है, वो उसके अंदर से जो धुआं निकल रहा है वो शुद्ध है। उसको शुद्ध क्या बना रहे हैं? और मंत्र का मतलब क्या है? जो मन को, असली मंत्र तो वो है जो मन को किससे तार दे? इस दुखी संसार से तार दे, उसको मंत्र कहते हैं। अगर वो काम नहीं कर रहा तो उसका मतलब वो ढकोसला मंत्र है। कौन सा मंत्र है? इसलिए सारे वेदों के मंत्र क्या हैं?
मैं नहीं कह रहा, भगवान ने कहा है। गीता के दूसरे अध्याय के 42वें 43वें क्या कहा है? ऐसे मंत्रों से दूर हो जा अर्जुन। आप किस लिए ले आते हो राग? पहले बताओ, भक्त बनने के लिए या भोग और ऐश्वर्य के लिए? है प्रभु जी? किसके लिए लेके आते हैं? नहीं नहीं, बंद करने के लिए डरते क्यों हैं? नहीं, अनिष्ट हो जाएगा। क्या अनिष्ट हो जाएगा? मेरा भोग और ऐश्वर्य में कमी आ जाएगी। नहीं, बंद करने के लिए बोलो, एकदम चिलमिला जाते हैं जी। हैं? मच्छर से मर जाते हैं। अच्छा, आजकल मच्छर हिरण्यकशिपु हो गए हैं। ये देखो, ये बताए, दादाजी को देखते थे, वो राख लाते थे, चिलम में डालते थे, हुक्का पीते थे उससे। निकालो 10 नहीं, 7-8 निकाल दो, 7 निकाल दो, हाँ 6 निकाल, 5 ही निकाल दे मेरे ख्याल से, 5 में हो जाएगा, 6 निकाल दे। तो अरे थोड़ा थोड़ा पीछे जाओगे, वही तो मैं कहता रहा हूँ कि पीछे जाते जाओगे ना तो देखोगे कितना बदल गया है, कितना। जैसे अभी वो जो बताते थे, पाठक जी बता रहे थे, आप बता रहे थे, वो चूड़ा पहनाना, फिर वो पता नहीं क्या चुनरी एक दूसरे को देना, ये क्या बकवास है सब, है? कहाँ लिखा है शास्त्र में? ये तो वेदों में भी नहीं है। मजे की बात ये देखो, ये वेदों में भी नहीं है, ये वेदों के कर्म कांड के अंदर भी नहीं है। अरे भोग ऐश्वर्य भी रचा रहे हो तो कोई ऐसा कार्य तो करो जो कि भोग ऐश्वर्य दे। यहां तो नोट निकल रहे हैं। अरे इतनी बुद्धि तो लगाओ कि वेदों में से तो हो कि अच्छा ठीक है यार, मैं कम बुद्धि का हूं परंतु मुझे पैसे चाहिए, तो ऐसा कार्य तो करे जो पैसा दे। महालक्ष्मी यज्ञ हो रहा है, पंडित अमीर हो रहा है और अमीर बेचारे के पैसे कम हो रहे हैं। क्या इसका फायदा मिलता है? प्रभु जी बताऊं कब मिलता है आपको? अगला जन्म अमेरिका में मिलेगा। कहां मिलेगा? हिंदुस्तान में इतना रईस नहीं हो सकता आदमी। हिंदुस्तान क्या है? कर्मभूमि। जहां ज्यादा पैसा आएगा तो युद्ध हो जाएंगे, आपस में मर जाएंगे, एक दूसरे को लूट पाट लेंगे। देखा नहीं अंबानी का, दालमिया का, मोदीज का, सबका देखो आप। नीचे आते क्या हुए? दे दनादन। अमेरिका में नहीं होता प्रभु जी। अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में फर्स्ट क्लास क्लियर एकदम, सब अपने अपने, कोई वहां आपस में लड़ाई नहीं होती भाइयों में। तो अगला जन्म कहाँ मिलेगा? ये महालक्ष्मी यज्ञ किए, इस जन्म में नहीं मिलेगा प्रभु जी। अगले जन्म में कहाँ जन्म मिलेगा? अमेरिका में। और वहाँ क्या खाओगे? गाय। वहाँ क्या खाओगे? गाय। क्योंकि आपने इसलिए वो नहीं किया था होम कि यार मैं धार्मिक रहूँ, पहले तो मैं धार्मिक रहूँ फिर मेरे पास पैसा है। नहीं, मेरे पास पैसा है ना, यही इच्छा थी। तो भगवान ने कहा अब तो ये पैसा अगर चाहिए तो असुरों के पास होता है, तो असुर की प्रवृत्ति तो आएगी। हर टाइम ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता चुका हूँ पहले, प्रभुपाद जी ने बताया है कि जो लोग स्वर्ग लोक से भी ज़्यादा, जो नीचे के लोग हैं, जो राक्षसी लोग हैं, असुरों के लोग हैं, जो नाग लोग हैं, ये सब हैं जो कि तुच्छ, जो बहुत श्रेष्ठ प्राणी नहीं है, इनमें ज़्यादा वैभव है, इनमें ज़्यादा वैभव है। ये आप भौतिक जगत में भी देखोगे। अब बोलते हुए गड़बड़ लग, परंतु गड़बड़ है कि लक्ष्मी जब आती है तो उल्लू ही बनाती है, जब तक कि व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं हो। किस प्रकार? अम्बरीश महाराज की तरह, भरत महाराज की तरह, युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन की तरह, जब तक इस श्रेष्ठी का भक्त नहीं हो तब तक वो लक्ष्मी को हैंडल नहीं कर सकता, तब तक वो उल्लू पे ही बैठेगा।